सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती महालक्ष्मी, गणेश जी महाराज और माँ सरस्वती आपके जीवन में सभी मंगल पूर्ण करें, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों, ऐसी भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली उत्सव के बारे में। किस प्रकार दीपावली उत्सव मनाया जाए और किस प्रकार भगवती का आगमन आपके जीवन में अनेक प्रकार की अभिलाषाओं को परिपूर्ण करता है। कई दशक गत वर्षों से और जब से जन्म हम लेते हैं तब से दीपावली का दिव्य अनुष्ठान हम करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, कई विधान की कमी की वजह से उस पूजा को, उस विधान को समझ नहीं पाते। उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। 14 नवंबर 2020 शुभ दीपावली का शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ तिथि बहुत ही दिव्य है। सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के ही पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ में यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म कर्म बढ़ता है। दीपावली के दिन आप भगवती लक्ष्मी की आराधना करें। सबसे अच्छा सिंह लगन का मुहूर्त होता है जो कि रात्रि में रहता है। वृषभ लगन शाम के समय रहता है। इन सब बातों को आप अपने बारे में, अपने घर में इन लगनों में पूजा करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते समय विशेष तौर पर आपको रोली, चंदन, चावल, केसर, कुमकुम, कमल का पुष्प और सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा, सुंदर मिष्ठानों के द्वारा, भगवती की पूरे घर में सुंदर रंगोलियों के द्वारा भगवती का आह्वान चिंतन आप करते हैं। साथ में आपको इन सामग्री के साथ साथ अपने घर में गाय के घी से दीपक अखंड ज्योत जलानी चाहिए। जो दर्शक गाय का घी उपलब्ध जिनको नहीं होता है या उनके पास नहीं है तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे ब्रांड से गाय का घी ले सकते हैं, लेकिन गाय का घी जो गौशाला में बनता है वह वाला, डेयरी वाला नहीं। साथ में लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी और श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी तीनों का ध्यान चिंतन पूजन करते हुए लक्ष्मी की प्रतिमा आप लाते हैं तो कमल के पुष्प पर बैठी हुई लक्ष्मी लेकर के आएँ। कई बार जाने अनजाने में आप उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी ले आते हैं या और किसी प्रकार की लक्ष्मी ले आते हैं तो वह भी आपको परेशानी और व्यवधान आपके घर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी की प्रतिमा जो हो वो कैसी हो, वो कमल पुष्प पर बैठी हो। साथ में कमल गट्टे का चढ़ाने का विधान भगवती लक्ष्मी को बहुत ही दिव्य है और बड़ा ही पवित्र है। साथ में आपको एक मंत्र जो हमने आपको अभी शुरुआत में बोला है या हम और दोबारा से बोल देते हैं, उस मंत्र को ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार या 1008 बार आप रात्रि के समय पाठ अवश्य करें। पूजा के बाद में शाम को 7 बजे के बाद में अपने घर में पूजा करने के बाद आप पालती मार के लाल आसन पर बैठ करके भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पण करने के बाद में इस मंत्र का पाठ अवश्य करें। दूसरी बात, भगवती का आराधना चिंतन करते समय जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक का भी पूजन करें। उसको भी कुमकुम, चंदन और केसर से उसका पूजन करके उसका ध्यान चिंतन करें, क्योंकि दीप देवता कैसे हैं, वो हमारे कर्म से साक्षी हैं और वो साक्षात दिव्य हैं और साक्षात हमारे प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अग्नि को हम देख सकते हैं क्योंकि हमें पता है, हम अग्नि से हाथ लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना तेज है उसमें। उसी क्रम में दीपक जला करके भगवती महालक्ष्मी के सामने सुंदर पंचामृत से चांदी के सिक्के आपके जो घर में होते हैं उनको एक पात्र में रखने के बाद में भगवती लक्ष्मी के चरणों में पंचामृत से स्नान कराते हुए इस मंत्र का पाठ करते हुए या ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन सिक्कों को सुंदर स्नान पंचामृत से कराएं, फिर सुंदर शुद्ध जल से कराएं, फिर गंगा जल से कराएं और इन 5 उंगलियों से टीका लगाने का विधान इस उंगली का है, ठीक बात है, लेकिन भगवती लक्ष्मी की जब पूजा करें तो 5 उंगलियों में केसर भर के छींटे मारने होते हैं आपको। उसमें छींटे मारने के बाद में फिर आपको रोली के छींटे मारने होते हैं, फिर सिंदूर और फिर चावल अक्षत जो भी पीले रंग से रंगे हुए हों, यानी हल्दी से रंगे हुए चावल ही चढ़ाएं। कई बार आप वाइट चावल चढ़ा देते हैं, तो आपसे निवेदन है
आप हल्दी से रंगे हुए या केसर से रंगे हुए चावल चढ़ाएं। कमल का पुष्प चढ़ाते समय इसी मंत्र का उच्चारण करें। सबसे पहले भगवती का आह्वान करें इस मंत्र के द्वारा, फिर सुंदर सिंहासन पर बैठाएं, फिर स्नान ध्यान कराने के बाद में गंध अक्षत पुष्प केसर लगाने के बाद में सुंदर श्रृंगार करने के बाद में इत्र का चंदन की इत्र लगाएं या आप गुलाब की इत्र लगाएं। सुंदर खुशबूदार इत्र भगवती को अर्पण करें। उसके बाद में 11 गोमती चक्र, 11 कमलगट्टे, 11 हल्दी की गांठ और 11 कौड़ी, ये 11 की मात्रा में भगवती के समक्ष पीले वस्त्र पर अर्पण कर दें। और इनमें भी आप हल्दी चंदन कुमकुम का टीका लगाएं, पंचामृत का छींटा लगाएं, एक पुष्प अर्पण करें और उसके बाद में भगवती का भोग लगाएं। जो भी आपने पदार्थ अपने घर में बनाए हैं वह भगवती का भोग लगाने के बाद भगवती की दिव्य आरती करें और आरती के बाद में भगवती के समक्ष बैठ करके मंत्र पाठ करें। यह पूरा विधान विस्तार से इस प्रकार से होता है। अपने बच्चों से सबसे पहले आप कराएं, आप करके उनको बताएं इस तरीके से करना है, क्योंकि जो जातक जो दर्शक अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते, वो वेद में ऐसा लिखा हुआ है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते वो शत्रु के समान होते हैं, वो दुश्मन के समान होते हैं। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। और आपने अपने बच्चों को जो उपहार देने हैं वो पूजा कराने के बाद देने चाहिए। पहले उनसे कमिटमेंट करें, आप अच्छे से पूजा करो, शांति से पूजा करो, फिर हम आपको उपहार देंगे। और जो भी आप उपहार अपने ऑफिस में अपने वर्कर को, अपने साथ वालों को, अपने इष्ट मित्रों को देते हैं, उसमें आप काज से संबंधित कोई वस्तु दान ना करें। क्या होता है, आप अच्छे के लिए करते हैं लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, इस दीपावली कांच की कोई भी वस्तु आप अपने इष्ट मित्र को शेयर ना करें। अगर आपको किसी इष्ट मित्र से आने वाली है तो उससे भी आप निवेदन करें, चाहे आप ड्राई फ्रूट मंगाएं, कोई बड़ा उपहार ना मंगा करके 100 ग्राम 500 ग्राम ड्राई फ्रूट मंगाएं, लेकिन कांच से संबंधित कोई भी वस्तु आदान प्रदान ना करें। साथ में फल और मिष्ठान अवश्य दें, यह आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों पर चर्चा और भी विस्तार से हम करते रहेंगे और विशेष जानने के लिए आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं, अपने कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगल में रहे। यह सब बातें आपको पता चली हैं, अब आपके इष्ट मित्रों को भी पता चले, उसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुभकामना। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी। आचार्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक पूजा पाठ कराने हेतु संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9999632454, 9999192454। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार की पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जनपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।